हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से भी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड 2027 के लिए क्लास 10th की मैथ्स की वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि एक क्वेश्चन हमने लिया है वास्तविक संख्या से। और इस वास्तविक संख्या ने चैप्टर 1 के पिछले 4 क्लास हम लोग कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव का। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लेंगे। और चैप्टर 1 का हम लोग सोल्यूशन और प्लस एनसीईआरटी का पूरा सोल्यूशन और कॉन्सेप्ट हम लोग करा चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट चेक करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की इस ऑब्जेक्टिव क्लास में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। पिछले 4 क्लासों में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। तो आप लोग नहीं देखे तो जाकर के देख लेंगे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसमें कराए हुए हैं। तो आज का पहला सवाल है कि दो सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है। दो सह अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है? तो कोई भी दो सह अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है, ऑप्शन दिया है 0, 1, 2, 3। तो कोई भी दो सह अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है 1, ऑप्शन बी। अगला जो सवाल है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। हमें पहचाननी है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है। बच्चों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है, सबसे छोटी सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है वो होता है 2। और सम अभाज्य संख्या एक होता है। एक क्वेश्चन पूछता है सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या वो भी होता है 2। दो जो है कि एक अभाज्य संख्या भी है और एक सम अभाज्य संख्या भी है, क्योंकि दो के अलावे जो भी अभाज्य संख्या होता है सब के सब क्या होता है, एक विषम संख्या होता है। और यकीन मानो कि ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दो। दो क्या है, एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या है, क्या होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगा ऑप्शन, एक मिनट, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। एक मिनट बच्चों रुक जाना। हाँ, क्वेश्चन था सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? तो भाज्य संख्या क्या होता है? वैसा संख्या जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो। और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होता है वो होता है 4। क्या होता है? 4। ये सभी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला सवाल है, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ। तो अभी हमने पढ़ा है कि सबसे छोटी भाज्य क्या होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है
दो होता है, और इसका HCF निकालेंगे तो HCF क्या आएगा, HCF आएगा दो, जो कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 1200 है और HCF 5 है, तो LCM ज्ञात करें। एलसीएम क्या होगा, तो ऑप्शन दिया है 240, 600, 6000 या 100। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पर रखा है कि दो संख्याओं यानी ए और बी का गुणनफल बराबर होता है इन दोनों संख्याओं के एलसीएम गुना एचसीएफ के। हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो हमें दिया क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी ए इंटू बी का मान दिया है 1200 इक्वल एलसीएम हमें नहीं पता है, और एचसीएफ दिया है 5। इसको हम काटेंगे तो कटेगा 24 पचे 120, 24 पचे 120, जीरो यानी कितना आएगा, तो एलसीएम जो मेरा आ जाएगा, एलसीएम आएगा 200। कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा 240, एलसीएम आ जाएगा 240, जो कि ऑप्शन ए में है। अगला सवाल है, 15, 10, 15, 20 और 5 का एलसीएम होगा। ऑप्शन दिया है 30, 60, 120 या 20। क्वेश्चन कह रहा है 15, 20 और 5 का हमें निकालना है एलसीएम। फिर उसका एलसीएम निकालेंगे तो निकल के क्या आएगा, एलसीएम 15, 20, 5 को लगाओ, 5 से कटेगा 3 मरतबे, कटेगा 4 मरतबे, कटेगा 1 मरतबे, 5 3 15, 15 चौका 60। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा 60, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ऑप्शन 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 2। सेकेंड ऑप्शन है 2 के पावर 3 और 3 के पावर 3, 2 के पावर 5 या 3 के पावर 1, 2 के पावर 1 या 3 के पावर 5। हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 96 का हमें करना है अभाज्य गुणनखंड। तो इसको हम 2 से लगाते हैं, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। 2 से लगाओगे तो 12, और 2 से लगाओगे 6, 2 से लगेगा 3 और 3 से लगेगा 1। यानी इस 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, दो क्या होगा, 2 है 5 पर है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3। 2 क्या बार है, 5 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5, 3 एक बार है, 3 के पावर 1, जो कि ऑप्शन सी है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, दो क्रमित सम संख्याओं का HCF होता है, दो क्रमित सम संख्या का HCF होगा। ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन में है 1 2 3 5। तो कोई भी दो सम संख्या, कोई भी दो क्रमित सम संख्या लेना है, यानी सम संख्या क्या होता है, तो 2 4 6 8 10 12 14 डॉट डॉट अनंत तक होगा। तो कोई भी दो सम संख्या लेना, मान लेते हैं कि 8 और 10 लेते हैं, तो 8 और 10 का जो HCF होगा, HCF, इसका HCF क्या होगा, तो HCF हो जाएगा 2। यहाँ से कंसेप्ट ध्यान रखना कि कोई भी दो लगातार सम संख्याओं का जो HCF होगा हमेशा 2 होगा। क्या होगा, 2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, 5 15 और 20, 5 15 और 20 के LCM और HCF के अनुपात निकालना है। तो 5 15 और 20 का जो निकालना है LCM और बटा में HCF हमें निकालना है। तो इसका LCM आ जाएगा 60। क्या आएगा, LCM आएगा 60 और HCF आएगा 5। काटोगे तो कट के आएगा 12 बटा 1, यानी 12 रेशियो 1।
जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यदि P और Q, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका एलसीएम होगा। यदि P और Q क्या है, दो अभाज्य संख्या, तो उनका एलसीएम ज्ञात करना। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिया है P Q, P इंटू क्यू, क्या है P इंटू क्यू या 1। तो कोई भी दो अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है, कोई भी दो अभाज्य संख्या का जो एलसीएम होता है वो होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे संख्या क्या था, पी और क्यू, तो इसका एलसीएम क्या होगा, पी इंटू की हो जाएगा। आप लोग का राइट आंसर पी इंटू क्यू। तो ये था आज आप लोग का 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में है। होमवर्क में इसका आप लोगों का कमेंट में जवाब देना कि रूट फाइव, रूट फाइव कैसी कैसी संख्या है। रूट फाइव कैसी संख्या है, आप लोग का ऑप्शन है, पहला में है परि परिमेय संख्या, दूसरा में है प्राकृत संख्या, तीसरा ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, और चौथा ऑप्शन है अभाज्य संख्या। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में देंगे, और कमेंट करके भी बताएंगे कि आज का ये सेशन आप लोग को कैसा लगा। और कोई डाउट है तो प्यारा से कमेंट करेंगे, अगले वीडियो में आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। और हाँ, अगले वीडियो जो है कि आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए, किस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग अपना कमेंट करेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।